नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं धनु राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा अगस्त 2025 का महीना धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपके करियर को लेकर ये टाइम कैसा है, आपकी लव लाइफ से लेकर आपकी मैरिड लाइफ तक, और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आज आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूं। सो इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि इस महीने को आपने कैसे मैनेज करना है, क्योंकि अगर ग्रह आपके पक्ष में आए तब भी हम आपको कहते हैं कि यह समय आपके अनुकूल रहेगा, लेकिन अगर कोई ग्रह किसी खराब भाव में आ जाए या आमने सामने दृष्टियां डाले तब भी हम आपको कहते हैं कि इन चीजों को लेकर थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। तो आइए समझते हैं दोस्तों, अगस्त का महीना धनु राशि के जातक जो हैं उनके किस्मत के सितारे क्या कहने वाले हैं। ये जो सामने मैंने आपके कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार धनु राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि धनु है या नाम से धनु राशि है उनके ऊपर ये बातें इंप्लीमेंट होंगी। हालांकि यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रभाव उन ग्रहों का होता है जिनकी आपके ऊपर महादशा या अंतरदशा लगी होती है। वैसे चंद्र राशि के जो बड़े ग्रह होते हैं जब भी वो भावों में गोचर करते हैं, खास करके सूर्य देव हर महीने अपना भाव परिवर्तन करते हैं, तो ऐसे में ग्रहों का गोचर भी अपने ही मायने रखते हैं। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र जो है थोड़ा सा उलझा हुआ है। यहाँ पर कई चीजों को देखकर ही जो है वो डिसाइड करते हैं। सो आइए जानते हैं कि चंद्र राशि के अनुसार धनु राशि की जो ग्रह हैं अगस्त के महीने कैसा रहने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर राहु जो है वो आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तो ये जो गोचर राहु का यहाँ पर है ये 1.5 वर्ष तक यहाँ पर ही बैठे रहेंगे और 18 मई 2025 को राहु इस भाव में आए। आपने देखा होगा पिछले 1-1.5 महीने से आपके किसी मित्र की वजह से आपके कई काम हो गए। हो सकता है आपको उनकी वजह से कोई जॉब लगा हो, उनकी वजह से आपको कोई फंसा हुआ धन प्राप्त हुआ हो, उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा होगा। पिछले 1-2 महीने से किसी मित्र के कारण आपको लाभ मिला होगा और साहस और पराक्रम भी इस समय आपका बड़ा होगा। इस समय क्योंकि राहु जो है तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, यहां पर धनु राशि वालों की प्रवृत्ति कैसी रहने वाली है। इस समय अगर आपसे किसी ने कोई पंगा लिया या आपको डराने की, किसी भी दबाने की कोशिश की तो धनु राशि के जातक इस समय उस इंसान को नहीं छोड़ेंगे। वैसे आपकी प्रवृत्ति जो होती है उसमें आप माफ कर देते हैं क्योंकि ये गुरु की राशि है, लेकिन तीसरे भाव में जब राहु बैठा हो तो इंसान को कोई कुछ कहे तो वो फिर बच के जाए कहां। ऐसा दिमाग जो है, ऐसी हिम्मत जो है वो राहु आपको देंगे। और यहां पर आपने इस समय करना क्या है दोस्तों, आपको कैसी भी परिस्थिति हो इस समय अगर आपने हिम्मत से कोई काम किया, जहां पर आपने मनोबल से काम किया, हिम्मत दिखाकर कोई काम किया तो वो कार्य जो है वो आपके पक्ष में हो जाएगा। लेकिन राहु जब तीसरे भाव में बैठते हैं इस समय अगर आप डर गए, भयभीत हो गए या आपने साहस नहीं दिखाया किसी भी काम को लेकर, चाहे वो आपका व्यापार हो, नौकरी हो, कहीं पर भी हो, जहां जहां आपने थोड़ा सा डर दिखाने की कोशिश की वहीं राहु ही आपको नुकसान पहुंचाएंगे। और आपके अगर आप चाहते हैं कि इस समय आपके कार्य बन जाएं तो हिम्मत से आगे बढ़ेंगे तो आपको इस समय हर तरफ से लाभ मिलेगा। तो ये समय डिप्लोमेटिक होने का नहीं है। कई मायनों में जैसी ही आप हिम्मत दिखाएंगे, अच्छे से बात करेंगे, तभी जाकर लोग जो हैं वो आपकी बात मानेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों शनि ग्रह के बारे में। शनि जो है वो आपके 4th हाउस में विराजमान है, लेकिन अब वो वक्री हो गए हैं और ऊपर से मंगल की पूर्ण दृष्टि शनि के ऊपर होगी। यहां पर आपको अपनी माता की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर कोई खर्च आपको हो सकता है। दूसरी बात, शनि जब वक्री होते हैं तो एक बार पीछे वाला रिजल्ट देते हैं। आपको इस समय किसी
दो, जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले 1-2 महीने से किसी दोस्त से आपको लाभ मिला, क्योंकि तीसरा भाव जो होता है वो दोस्तों मित्रों का भाव होता है। लेकिन अब शनि की वक्र दृष्टि भी तीसरे भाव में जाने से, ऊपर से मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर पड़ने से आपकी अपने दोस्तों के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद भी हो सकता है, खास करके उन लोगों का जिनकी दशा में शनि चल रहा है या अंतर दशा में, पड़तंत्र दशा में शनि चल रहा है, तो उनके ऊपर ये प्रभाव जो मैंने दोबारा आपको बताया कि किसी दोस्त मित्र से विवाद भी हो सकता है। तो इन चीजों से आपको बचाव करना होगा। लेकिन बचाव कैसे होगा? अगर आप राहु के अनुसार चलेंगे, राहु के अनुसार चलेंगे तभी आप अपने सारे रिलेशन को बचा पाएंगे। अगर आप हिम्मत दिखाते हैं तो आप अपने दोस्तों को भी मैनेज कर लेंगे, लेकिन अगर आपने हिम्मत नहीं दिखाई और उनसे दूर दूर भागते रहे तो वो चीजें जो है वो आपकी खराब हो जाएंगी। सो बेहतर रहेगा हर चीज का सामना करें, राहु की तरह योद्धा की तरह करेंगे तो वो चीजें आपके पक्ष में बाद में चली जाएंगी। तो ये समय घबराने का नहीं है, सीधे होकर अपनी चाल चलने का है। शनि के यहां पर बैठने से अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो इस समय आपको ध्यान रखना यह होगा कि कोई अपनी आपकी महंगी प्रॉपर्टी सस्ते दाम में ना आपसे ले जाए, या अगर आप कोई घर नया लेना चाहते हैं या कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो आपके साथ वहां पर भी कोई सस्ती प्रॉपर्टी आपको महंगे दाम में बेच सकता है। तो इन चीजों से बचाव करके ही प्रॉपर्टी लेन देन का काम करना, अन्यथा बाद में जब चीजें पता लगेंगी तो इरिटेशन होगी कि ये मैंने क्या कर लिया। तो प्रॉपर्टी के मामले में बहुत ध्यानपूर्वक ये काम आपको करना होगा। उसके बाद इस समय वाहन खरीदने के प्रबल योग जो है वो आपकी कुंडली में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वाहन जो है आपके घर में आ सकता है ऐसी स्थितियों में। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके पंचम भाव की, जो कि आपकी संतान का भाव है। पंचम भाव के स्वामी जो है वो आपके दसम भाव में बैठे हैं, तो संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। संतान भाव से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। हो सकता है कि लंबे समय से अटका हुआ आपके संतान के करियर से कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो दूर होगी। संतान भाव से आपको कोई खुशखबरी मिलेगी। अगर आपकी संतान इस समय स्टूडेंट है तो उनका कोई कंपटीशन है तो उसमें भी उनको सक्सेस मिल सकती है। उनका अगर कोई व्यापार करना चाहते हैं तो कोई रास्ता उनको मिल जाएगा। आपके संतान को नौकरी मिल सकती है या नौकरी कर रहे हैं तो वहां पर उनको प्रमोशन भी मिल सकती है। यानी कि अगर उनकी शादी नहीं हुई और आप चिंताओं में थे तो उनकी शादी होने के या उनकी एंगेजमेंट होने के भी बड़े ज्यादा चांसेस, यानी हर तरफ से आपको संतान सुख की प्राप्ति जो है वो इस समय होगी और संतान के काम भी आपके इस समय के दौरान बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद करियर को लेकर कोई नया रास्ता आपको मिल सकता है। बात करें इन्वेस्टमेंट की और मैनेजमेंट की तो बौद्धिक क्षमता जो होगी वो बहुत अच्छी होगी। कैसे मैनेज करना है अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस को, हर प्रकार स्थितियों को कैसे मैनेज करना है, ये आपको इस समय बुद्धि, आपको मंगल जो है आपको ऐसी सोच जो है वो देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। तो आपकी लाइफ में कोई लव पार्टनर आ सकता है, या फिर अगर आपकी लव लाइफ में ऑलरेडी आप रिलेशन में हैं तो इस समय आपको उनका पूरा सपोर्ट जो है मिल सकता है। उनके साथ मुलाकात हो सकती है, रेस्टोरेंट में बैठ सकते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ऐसा स्थितियां जो है इस समय आपकी बनती हुई दिखाई देंगी। उसके बाद आपके छठे भाव के स्वामी आपके सप्तम भाव में विराजमान होना। इस पूरे महीने दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, पति पत्नी का आपस में किसी बात को लेकर मनमुटाव नहीं होना चाहिए। पुराने कर्जों को लेकर थोड़ी चिंताएं रह सकती हैं। वहीं हेल्थ को लेकर बड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि छठे का स्वामी जब सप्तम भाव में आता है तो ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। तो आपको मीठे, जो लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं उनको मीठा खाना या जो भी अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना होगा। कम से कम 24 घंटे में से आधा एक घंटा वॉक पे जाइए, अच्छा खाना, हेल्दी खाना खाइए और कहीं ना कहीं फिजिकली एक्टिविटी के लिए जिम ज्वाइन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, ताकि आपकी आपका जो शरीर है वो ठीक ठाक रहे। उसके बाद हम बात करेंगे सप्तम भाव में बनी युति जो कि गुरु और शुक्र की है। ये बहुत जबरदस्त इस समय युति बनेगी जो कि
21 अगस्त 2025 तक होगी। दोस्तों ये युति को कहा जाता है युति योग, जब ग्रहों के गुरु बृहस्पति और दूसरी तरफ भी भौतिक सुख संसाधनों के, एक तरफ ज्ञान के देवता, दूसरी तरफ भौतिक सुख संसाधनों के देवता शुक्र, लग्जरी नीड्स के देवता, दोनों ही जब सप्तम भाव में युति बनाएंगे तो विदेश यात्रा आपकी मिल सकती है। आईटी सेक्टर में आपको काम मिल सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, टूर एंड ट्रैवलर का काम करते हैं, या सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं, कोई क्रिएटिविटी का काम करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जिसका सोर्स ऑफ इनकम किसी विदेशी भाव के साथ जुड़ा है, तो इस महीने बहुत अच्छा प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगा। नौकरी में भी और आपकी बिजनेस में भी आपको अच्छा रहेगा। लेकिन सप्तम भाव में इस युति बनने के कारण और इस भाव का जो स्वामी है दोस्तों बुध, वो अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जिसके कारण पार्टनरशिप में बहुत ध्यानपूर्वक आपको काम करना होगा। लंबे समय से चली आ रही पार्टनरशिप में कोई बड़ी आमदन आपको इस समय मिलने के, अचानक कोई बड़ी डील हो सकती है, अचानक से दो पार्टनर काम कर रहे हैं तो उसमें अच्छा खासा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। इस महीने शादी विवाह एंगेजमेंट के आपके योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, लव मैरिज करवाना चाहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट ये टाइम देगा। दूसरा, लेकिन ऑलरेडी मैरिड है तो पार्टनर के साथ संबंधों में बहुत ज्यादा आपके तनाव आ सकता है, तो छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कीजिए, ना कि छोटी छोटी बातों को ज्यादा सीरियस लेते हुए एक दूसरे के ऊपर भड़ास निकालने से वो चीजें और भी ज्यादा खराब हो सकती हैं। बुध, जिसको कम्युनिकेशन का कारक कहा जाता है, जिसको हमारी वाणी का कारक कहा जाता है, बुद्धि का कारक कहा जाता है, ये पूरे महीने अष्टम भाव में बैठा रहेगा। सो इन चीजों का ध्यान रखना होगा कि कहना किसी को कुछ हो और निकल आपके मुख से कुछ और जाए, तो एक वो चीज का ध्यान रखना होगा खास करके पार्टनर के साथ। दूसरा, यहां पर आपको अपनी थोड़ा सा आपको पजल जो है आप रह सकते हैं इस पूरे महीने, कंफ्यूजन जो है आपको किसी ना किसी बात को लेकर छाई रहेगी। उसका मुख्य कारण है कि बुध पूरे महीने अष्टम भाव में विराजमान होंगे। बेहतर रहेगा कि बुधवार के दिन गाय को जो है वो हरा चारा लगातार आपको खिलाना होगा, ताकि आपको कोई ये अष्टम के बुध खराब कुछ आपके ऊपर गलत ना हो जाए। दूसरा, बुध जो है दोस्तों वो डॉक्यूमेंट्स के कारक हैं, किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करने हैं तो अगले महीने तक टाल देना आपके लिए उत्तम होगा। इवन कि अगर आप विदेश भी जाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपके वीजा से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो गए, किसी प्रकार के कोई डॉक्यूमेंट्स है, आपने कोई चीज लीज पे देनी है या लेनी है, तो लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करते हुए बड़ी आंखें खोल के ध्यान पूर्वक करना होगा, अन्यथा जल्दबाजी में बिना पेपर पढ़े लिखे साइन करना आपको बाद में दुविधा में डाल सकता है। तो कोशिश कीजिए दस्तावेज वाले जो काम है, सिग्नेचर वाले जो काम है, वो एक महीने के लिए टाल सकते हैं तो टाल दीजिए। अगर नहीं टालने तो आपको थोड़ा सा किसी से पूछ लेना चाहिए, सोच समझकर चीजों को, उसके पश्चात ही आप साइन करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। सूर्य जो है वो आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे 14 मिडल ऑफ द मंथ तक, यानी 14 अगस्त 2025 तक। तो दोस्तों सूर्य जो है वो रेपुटेशन के कारक हैं, हमारे पिता के कारक हैं, राज दरबार के कारक हैं। तो ऐसे में ये युति तो आपके अष्टम भाव में बनेगी, कुछ चीजों में लाभ होगा लेकिन कुछ चीजों से आपको बचाव करके चलना होगा। खास करके इस पूरे महीने कोई ऐसा काम मत करना जो कि आपकी रेपुटेशन को खराब कर दे। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो रिश्वत में आपको ट्रैप में लेकर आया जा सकता है। आप किसी से इस समय बात मत करना, आपकी बातों को रिकॉर्ड करके आपको ब्लैकमेल कोई कर सकता है, या आपकी बातों को किसी के बारे में कोई बात नहीं करनी, अन्यथा आप जिसको अपना मित्र समझ के बात कर रहे हैं वही इंसान जो है आपकी बातों को ट्रैप करके किसी दूसरे आपके बॉस के आगे, आपके कोलीग के आगे या किसी भी इंसान के आगे रख सकता है, जिससे कि आपके रिलेशन जो है बाद में तनाव की स्थितियों में चले जाएंगे। तो बेहतर रहेगा फोन पे इन चीजों को अवॉइड कीजिए और कोई ऐसा काम मत करना। धन जो होता है, पैसा जो होता है, जिंदगी में आता जाता रहता है, कभी कम आ जाता है, कभी ज्यादा आ जाता है, लेकिन
इस समय सूर्य जब खाई में चले जाएं, उस समय एक तो पिता के साथ विवाद नहीं करना है, उनकी सेहत का ध्यान रखना है। तीसरा, कोई ऐसे काम में इन्वॉल्व मत होना जिसमें आपको कोई कोर्ट केस का बाद में सामना करना पड़े। किसी की लड़ाई झगड़ा है तो खुद इन्वॉल्व मत होना, अपनी छवि का ध्यान आपको रखना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके 9th हाउस की, जिसमें केतु विराजमान होंगे और मिडल ऑफ द मंथ यानी 15 को सूर्य भी वहां पर आ जाएंगे। 9th हाउस जो होता है वो आपके भाग्य का भाव होता है। तो इस महीने के मिडल ऑफ द मंथ के पश्चात आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। कुछ काम जो आपके अटके हुए हैं वो आधे महीने के पश्चात होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा, इस समय सूर्य और केतु को जब इकट्ठे होंगे तो ये भाव पिता का भाव है, ये भाव आपके गुरुजनों का भी भाव है। तो अपने पिता से वाद विवाद नहीं करना है और अपने गुरुजनों से, चाहे वो आपके टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, धार्मिक गुरु हैं, या जहां पर आप काम करते हैं वहां मैनेजर हैं, जहां पर आप ट्रेनिंग लेते हैं वहां के जो ट्रेनर्स हैं, ये सारे ही आपके गुरुजन हैं। तो इनके साथ वाद विवाद नहीं करना है। कहीं पर आप काम करते हैं तो वहां के ओनर के साथ भी ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। तो अगर आपको इन बड़ों ने कुछ कह दिया तो एक्शन का रिएक्शन करने का समय नहीं है, अन्यथा चीजें जो हैं वो आपके एंटी हो जाएंगी। तो इन चीजों से आपको बचाव करके चलना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे मंगल के बारे में। दोस्तों, मंगल आपके 10वें भाव में विराजमान रहेंगे। 10वें में मंगल उच्च का परिणाम देते हैं, आपका दबदबा बनाएंगे, आपका होल्ड बनाएंगे। अगर राजनीति में है तो कोई डेजिग्नेशन आपको मिल सकती है, कहीं पर कोई जॉब इंटरव्यू है, कोई प्रेजेंटेशन है, तो आप जब अपनी प्रेजेंटेशन रखेंगे तो सामने जो भीड़ होगी वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगी। ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद विदेश से आपको कोई गिफ्ट इस समय मिल सकता है, विदेश से कोई अच्छी खबर आपको सुनने को मिल सकती है, विदेशी भाव से आपकी कहीं ट्रैवलिंग के जरिए आपको इस समय कोई लाभ मिल सकता है। ट्रांसपोर्टेशन का काम है, कोई डिलीवरी का काम करते हैं, कोई भी ऐसा काम करते हैं जो विदेश से रिलेटेड है, आपको लाभ मिलने की पूर्ण संभावनाएं हैं। सरकारी काम करते हैं तो इस महीने के 15 के बाद जब सूर्य 9th में चले जाएंगे तब जाकर आपका कोई धन फंसा हुआ है तो वो मिल सकता है। लेकिन कार्यस्थल के ऊपर आपसे कोई राजनीति कर सकता है, क्योंकि शनि की पूर्ण दृष्टि मंगल के ऊपर होगी। तो कर्म भाव में मंगल का बैठना आपके बड़े बड़े काम बना सकता है, आपको प्रमोशन दिला सकता है, आपको आपका होल्ड बना सकता है। काफी चीजों में मंगल आपका सहायक होगा। राजनीति संगठन में, किसी सामाजिक संगठन में, एनजीओ में काम करते हैं या किसी धार्मिक संस्था में काम करते हैं तो नेम और फेम आपको इस समय मिल सकता है, आपको कहीं पर ऑनर किया जा सकता है। लेकिन शनि की दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ने के कारण कर्म स्थान के ऊपर थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव मत हो जाना और वहां पर आपके खिलाफ कोई राजनीति करने की प्लानिंग कर सकता है। हालांकि मंगल जब तक यहां पर बैठे रहेंगे आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी अपने कर्म स्थान के ऊपर, चाहे दुकान है, चाहे फैक्ट्री चलाते हैं, चाहे व्यापार कोई भी कार्य करते हैं तो आंखें खोलकर कीजिए, आंखें बंद करके विश्वास करने का वाला टाइम नहीं है। तो ये था दोस्तों धनु राशि वालों के लिए अगस्त 2025 का महीना कैसा रहेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।